मंडे, डे एंड डेट के इससे पहले ऑन। इसका करना है, प्रीपोजिशन लगानी है, इनको उल्टा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले क्लास में हमने सीखा कि प्लेसेस के साथ प्रीपोजिशंस का कैसे यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि समय के साथ प्रीपोजिशंस का कैसे यूज करते हैं। टाइम के लिए यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा नियम है, बहुत सिंपल फिक्स नियम है। डी डी मतलब डे और डेट। डे और डेट से पहले क्या लगाते हैं? हमेशा ऑन। अगर आपको बताना है जैसे कि भाई कब मिलेगा, ऑन मंडे, ऑन 23 अगस्त, ऑन। फिर अगर वो आपको मिलने की जगह नहीं बताता है और आपको लंबा एक पीरियड बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम ना होके पीरियड आता है, पीरियड से पहले हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? इन। अब पीरियड किस किस तरह के हो सकते हैं? पीरियड मतलब अवधि, एक लंबा टाइम। पीरियड किस किस तरह के हो सकते हैं? पीरियड हो सकता है कोई ना कोई मंथ, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त। कोई ना कोई सीजन, इन समर, इन विंटर। और क्या हो सकता है? कोई ना कोई पहर, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इन सबसे पहले लगेगा आपका इन। परफेक्ट टाइम अगर आपने बता दिया है किसी को अपने मिलने का, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? 8। परफेक्ट टाइम कैसे? 5 बजे, 8, 5 o'clock। परफेक्ट टाइम कैसे? सनसेट पर, मतलब जब सूरज ढलेगा तब, सनसेट पर, ये परफेक्ट टाइम होता है। सनराइज पर, जैसे सूरज उगेगा तब, कोई लंबा पीरियड नहीं है। 5 o'clock एकदम टाइम पे, 6 o'clock, तब क्या लगाएंगे हम? 8। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के प्रीपोजिशंस लगती है, 8, इन और ऑन। अब आपको 2-3 चीज मिला के अगर बताएंगे, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, तो आप कैसे करोगे? डे एंड डेट से पहले ऑन, पीरियड से पहले इन। फिर एक पर्टिकुलर टाइम हो, परफेक्ट टाइम एकदम, सोमवार की शाम को 6 बजे आपको बताना है कि आप कब मिलोगे। सर्दियों की शाम को 6 बजे, फिर उल्टा कर लेंगे, 6 बजे सबसे पहले आएगा, 6 o'clock। बजे को हम बोलते हैं 6 o'clock। शाम, इवनिंग, मंडे। उल्टा कर लिया हमने बिल्कुल, 6 बजे, 8। प्रिसाइज टाइम, परफेक्ट टाइम। इवनिंग, बड़ा पीरियड है एक, इन। ठीक है, मंथ, सीजन, पहर, इवनिंग, पीरियड। मंडे, डे एंड डेट के इससे पहले ऑन, एट 6 o'clock इवनिंग ऑन मंडे। इस तरह से टाइम के लिए यूज करना और समझना तो बहुत ही इजी है, क्योंकि अधिकतर उसमें रटने का हो गया, ये तो रटने का ही हो गया। सब कुछ एक तरह से ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे प्लेस के लिए तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता था, इन और एट के लिए बड़ा कंफ्यूजन था। अब कुछ एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसमें हम किस तरह से यूज कर पाते हैं प्रीपोजिशंस का। 25 जून को जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर, इसका करना है, प्रीपोजिशन लगानी है, इनको उल्टा कर लेंगे पहले तो। रेलवे स्टेशन सबसे इधर आ जाएगा, फिर उल्टा चलते हैं, फिर जोधपुर, फिर
25 जून। अब प्रीपोजिशंस लगानी इनके अंदर। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट। एक आपको लोकेट किया जा सकता है इस पे, तो बोलेंगे एट रेलवे स्टेशन। जोधपुर बड़ा शहर है, इन जोधपुर। 25 जून डेट है ये, तो ऑन। इस तरह से इनका यूज करेंगे समझोगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन से एक चीज और याद आई, वो आपको बतानी है। ये सपोज करो कोई अहमदाबाद से निकला और दिल्ली जा रहा है, और जोधपुर में आके वो रुका, ट्रेन रुकती है, और तब उसको बताना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। तब वो उसको बोलेगा इन जोधपुर नहीं बोलेगा, तब वो बोलेगा एक जोधपुर। इस तरह से स्थान और समय के लिए इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है। ऑब्जेक्ट के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।